राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे नौकरी नौकरी नौकरी। सबको चाहिए भाई नौकरी, ठीक है ना। नौकरी के नाम पे करा क्या है किसने ये नहीं पता। भाई लोग, कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। मैंने आपको बताया जैसे पिछली वीडियो में, मैं ना बहुत सीधा हुआ करता था बचपन में। जैसे ही ना हम लोग ड्रमंड कॉलेज में आए, दोस्त बने, यार बने, नए दोस्त। तो भाई एक टाइम पे ना हमारा ग्रुप ऐसा हो रखा था ड्रमंड कॉलेज में कि 500 से 600 स्टूडेंट थे हम, जो वो सारे एक दोस्त थे आपस में। किसी बंदे की टक्कर भी लग जाती थी ना, हम उसको सुझा देते थे पकड़ के कि तू टक्कर कैसे मार सकता, तेरी इतनी औकात कितनी हो गई। तो ठीक है ना। और रोड पे घूम रहे होते ही थे अजर्रा, हम और पिंटू। सामने से ना 5 बंदे मिल रहे हैं। ओए तू क्या कह रहा था? हाँ भाई, जो कह रहा था, जो तूने सुना वो सही है। अब बता तुझे करना क्या है। हम भाई सीधे सीधे बोलते थे। भाई हम ना ऐसे माहौल में रहे हुए थे ना, जो 50-100 लोगों से लड़ाई हो गई। वो लड़के ले आए, हम एक बंदा बुलाया ना, उसने कट्टा निकाला, ऊपर फायर करा, सब गायब। ठीक है ना। तो अब देखो कहानी में आते हैं। कहानी यहीं से जुड़ी हुई है। तो हम ना 7th क्लास में थे। हम अपना टारगेट बताते हैं। हम ना कोचिंग स्कूल में जाते थे, जो कि अब मोदी सरकार आने से सरकारी स्कूलों की कंडीशन बहुत ठीक हुई है। वरना इससे पहले ना वो साइकिल वाली जो सरकार थी, उसमें ना 90% रिजल्ट निकलते थे। 97%, 99%, ठीक है ना। और ये मोदी जी, योगी जी से भी मैं कहना चाहूंगा, पढ़ाई का स्तर ठीक है। 84% आजकल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ना, मेरे हिसाब से ये जो 90% रिजल्ट आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से 50-50 कर दो। जो वास्तव में जिसने पढ़ाई की है ना, वास्तव में जिसने मेहनत करी है, वास्तव में जो जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहता, वही पास होना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई लोग, ये है ना, एक बंदा पढ़ाई करने के बाद, एक एग्जाम देने के बाद, वो चाहे रेलवे का हो जाए, आर्मी का हो जाए, पुलिस का हो जाए, और उसमें सेलेक्ट नहीं होता, उसके बाद बंदा हार जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे सब डंडे गिर गए और अब मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। बस तो इसका रीजन सही ये है ही नहीं। अब मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग डरमन कॉलेज में पढ़े थे भाई। तो पता है, इतने हरामी थे दोस्त, पंच वंच रखते थे। पंच जो हाथ में पहना जाता है, ये चैने वगैरह जो साइकिल की होती थी बैग में। और हमारी ना लड़ाई हो जाती थी किसी से भी, पता है। हम लोग मैच खेल रहे होते थे, हम मैच हार रहे होते थे। हमारे ना एक ओमकार है दोस्त, वो पता है क्या करता था, सीधे पॉइंट निकालता था, कहता मार दे सारे को ना, ऐसे ही 1 बीघा जमीन। समझ रहे हो? ऐसी मेंटालिटी। सामने वाला हिल जाता था, बोले मार दे सारे को ना, ऐसे ही 1 बीघा जमीन। सीधे सीधे बोलता था वो। तो भाई लोग, खेल को समझो। फिर हमने क्या किया, बहुत लड़ाइयां की, बहुत क्रिकेट खेले, ठीक है ना। पर क्या रीजन क्या था, अभी ना आर्मी वो उसका क्या बोलते हैं उसको, ओ यार, 1 मिनट भाई सोचने दो। रेलवे का, अभी ना रेलवे का एग्जाम था। एग्जाम ना हम सब फ्रेंड दे के आए थे। मैं भी गया, पिंटू भी गया, डॉन भी गया। अब भाई रेलवे का एग्जाम हम अजर्रा देने गए हैं। अजर्रा मतलब समझ रहे हो, हमें कुछ लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, हमें कुछ पता नहीं। रेलवे का कॉपी ले ली एक, दिखाने के लिए फोटो डाली है दोस्तों ने, वो मैं दिखा दूंगा फेसबुक पे, ठीक है ना। मैंने नहीं डाली साया। मैं दिल्ली में गया था, क्योंकि दिल्ली में मेरी बुआ रहती है। तो हमने क्या किया भाई, मैं बताऊं, जिस दिन रेलवे का एग्जाम था ना, अब जो पिंटू विंटू तो अलग लोग चले गए थे, क्योंकि मेरा अल्फाबेट ए आता। मेरा नाम अभिषेक है, इनका नाम एक का हरिशंकर था, एक का जितेंद्र था। तो इन लोगों का सेंटर, इनका एग्जाम एक साथ था, मेरा एग्जाम थोड़े दिन बाद था, ठीक है ना। मेरी बुआ जी रहती हैं दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में गया। दिल्ली में रवि भैया है हमारे, रवि भैया और हम लोग साथ में पीते खाते हैं। तो भाई लोग, यकीन मानना, जिस दिन रेलवे का एग्जाम है ना, उससे पहले हम लोग पेल के दारू पी रहे हैं। पेल के दारू मतलब पैसा गिनती का था यार। हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जिस दिन गए थे, उस दिन बियर पी। फिर ना उसके बाद में हमने दारू पी इंग्लिश। उसके बाद में खत्म हो गई, तो हमने कि हरियाणा वाली पी रहे हैं। अरे, हमने कहा हरियाणा वाली पी रहे हैं, तो हरियाणा वाली पी और पेल के पी। भाई सुबह भाई उठे, हम एग्जाम देने गए हैं। एग्जाम देने गए, अच्छे भी नंबर आए हैं, सबके अच्छे नंबर हैं, नंबर गलत किसी के नहीं है भाई। मैंने पिंटू से कल ही पूछा था, तेरे कितने नंबर थे उसमें रेलवे के एग्जाम में? कह रहा 45। मेरे 33, ठीक है ना। और दोस्त के 28, किसी के। और माइनस मार्किंग होती है जिसमें दो अगर तुम्हारे गलत है, तो एक सही वाला भी कट जाएगा उसमें। भाई लोग, हमारे इतने इतने नंबर आ रहे हैं, और हम ऐसे ऐसे इंसान के तुक्का 100 के 100 पे लगाएंगे। बट हमने ना कभी जिंदगी में मेहनत ही नहीं करी। कभी पढ़ाई के नाम से जिंदगी में मेहनत नहीं करी, नहीं करी, तो भाई कोई अफसोस नहीं है मोदी जी से। मैं वही बोल रहा था, कल चाचा बोल रहे हैं ना कि बेरोजगारी बहुत फैल फैल रही है दुनिया में, मोदी क्या कर रहा है। भाई सब लोगों को पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? भाई एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, लोग पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं,
पहले ना इंसान पढ़ाई नहीं करता था, पहले इंसान कृषि के परंपरागत साधनों पे निर्भर करता था। पहले जय जवान जय किसान का नारा इसलिए ही लगता था। आजकल हमारी बुआ है ना, हमारी बुआ है उधर बड़ेपुरा गांव में, उनके ना बच्चे 10th 11th 12th कर रखे हैं भाई, 12th कर रखे हैं या बीए कर रखा है। बीए जो कि कॉमन सब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं चूतिया सब्जेक्ट है, बीए कोई भी नहीं करता। एक मजबूरी के चलते बीए करना पड़ता है सबको। जैसे मैंने एग्रीकल्चर से इंटर करा था भाई, एग्रीकल्चर से बीए करने के लिए मेरा भाई है, वो मेरा भाई वो गया हुआ है राम जन्मभूमि पे, ठीक है ना, अयोध्या में, वो बीएससी कर रहा है। बट हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, तो हमने करा बीए। हमारे साथ में बीए जो कर रहे थे ना, हिदा हिदा थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में यार, अच्छा नंबर लाई थी, फर्स्ट डिवीजन। उसके पास भी ऑप्शन नहीं, घर वालों ने पढ़ाया नहीं, तो वो बीए। बीए एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो बंदा डिग्री के लिए कर लेता है, ठीक है ना। तो बंदे हमने ना क्या करा, अब ना जितने भी मेरे दोस्त वगैरह हैं, अब ना एक बार क्या हुआ भाई, लोग ऐसे ही था, करीबन 26 जनवरी थी, तो मैंने कहा डॉन, कॉल करी, हम लोग साथ में घूम रहे थे। मैंने कहा भाई तुम्हारी सब बात ठीक है, ये बताओ तुम 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? 4-5 लोग हैं साथ में, बोले 26 जनवरी देश आजाद हुआ। मैंने कहा ठीक है, एक को और दोस्त को कॉल करी, मैंने कहा यार आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को देश आजाद हुआ। भाई ये लोग ना वो बंदे हैं जो आपके लिए सोशल मीडिया पे मिलेंगे ना एकदम स्मार्ट, आईफोन 14 प्रो मैक्स से, ठीक है ना, कोई एडिट करके फोटो डाल रहा है, कोई एडिट करके रील बना रहा है, एकदम एक नंबर। इनकी गर्लफ्रेंड पूछोगे ना भाई, एक की 10 रह चुकी होंगी, एक की 12 रह चुकी होंगी। प्यार कहाँ है ये तो बर्बादी है। और फिर मैंने बताया ना, ये हमारी मोदी सरकार मतलब पूरा देश का हिसाब किताब ही समझ में नहीं आता। यहाँ पे ना ओयो हर जगह अवेलेबल है, लोगों ने खुलवा रखी है, ठीक है ना, जिसमें संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारे 7 जन्मों के वचन सबकी लंका लग रही है, ठीक है ना। बट ओयो आराम से चल रहे हैं, और यहाँ पे ऑनलाइन कसिनो नहीं है, क्यों? अनलीगल है। और लेकिन ऑनलाइन गेम जिसके चलते दुनिया बर्बाद है, मेरे हिसाब से भारतीय हर एक बंदा ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बर्बाद हो रखा है। जैसे कि कल अब एक वो नया गेम आया हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला, कल पिंटू उड़ा रहा था, मैंने देखा 100 रुपए पड़वाए थे, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई हर किसी बंदे को घुसेड़ा जा रहा है। मैंने कहा, कल हम लोग दारू भी पी रहे थे, तो मैंने कहा भाई पिंटू ये तो और कर रहा गेम है। किसी बंदे ने ना दारू का पैक बना रहा है, गेम चालू कर दिया, गेम चालू कर दिया, 1 रुपए उसमें सिलेक्ट कर दिया और क्लिक कर रहा है बस। बोले यही तो गेम है। तो गेम को समझो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ गेम नहीं खेलने, जो भी खेलना है ना फेस टू फेस खेलना है, जो रियल गेम होता है ना। आप कोई भी रियल गेम खेलते हैं, ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, जब सब फेस टू फेस करो। मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन गेम होते हैं ना, सब में आपकी बर्बादी निश्चित है, सब में आपका पैसा जाना निश्चित है। शेयर मार्केट का भी मैंने देखा एक सर की वीडियो, बोले 99% लोग बर्बाद है शेयर मार्केट में, 1% जो उग गए उसको दुनिया देख रही है। भाई देखो, 2 बंदे अगर सक्सेसफुल हो गए तो 99 दूनी 198 बंदों की लंका लग चुकी है। तो 198 देखो ना, 2 को मत देखो यार। तुम जिंदगी में अगर तुमने शेयर मार्केट में ऊपर भी जाना है, तो उसके लिए भाई लोग आपने कुछ स्टडी करी है क्या? आपको कुछ समझ है क्या उसकी? या बस टेलीग्राम, टेलीग्राम ने लंका लगा रखी है सबकी। टीम बनानी है ड्रीम 11 की, टेलीग्राम पे आओ, ठीक है ना। सट्टा नंबर चाहिए, टेलीग्राम पे आओ। ट्रेडिंग ऊपर जाएगी नीचे जाएगी देखना है, टेलीग्राम पे आओ, ठीक है ना। फुटबॉल का मैच कौन जीतेगी, टेलीग्राम पे आओ, ठीक है ना। सब टेलीग्राम टेलीग्राम भाई, लंका लगा रखी। लोग ना भेड़ जाल में पड़े, बोले टेलीग्राम पे इसने ये दिया है, जिसमें ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं एक वीडियो में पहले ही समझा चुका हूँ। तो भाई लोग वीडियो की तरफ आते हैं। तो हम लोग ऐसे बंदे थे बचपन से ना, हमने लड़ाई की है, दंगा किया है, फिर उसके बाद ना पढ़ाई भी मैंने छोड़ दी थी 9th में। एक ऐसा सीन हुआ 9th में कि घर वाले कह रहे हैं काम कर ले या पढ़ाई कर ले। मैंने कहा पढ़ाई कर रहा हूँ, जब तक मतलब पढ़ाओ, मतलब जब तक मैं पास हो रहा हूँ जब तक मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, 10th मेरा था बोर्ड, 11th भी बोर्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर में सब बोर्ड होता है, 12th भी बोर्ड। बिना पढ़े ऐसे ही पेपर दे के आ गए भाई लोग। अंग्रेजी में ना क्रिकेट पे निबंध आ रहा है तो हिंदी में लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अंग्रेजी आती नहीं। मुझे तो नहीं आती भाई अंग्रेजी, कतई नहीं आती। पर ठीक है ना, जो टाइपिंग जो चैटिंग करनी आती है ना, वो भी ना दोस्तों की वजह से आई है, क्योंकि हमारा दोस्त का ग्रुप ऐसा था। मैंने कहा अंग्रेजी नहीं आती, तो कुबर था जो भाई एक्सपायर हो गया है, और पिंटू था, देव भैया थे, या इधर उधर के थे, बोले ना तुम मुझे मैसेज करना मैं तुझे रिप्लाई करूंगा।
और तो मैं उन्हें रात में मैसेज करता था, वो रात में मुझे रिप्लाई करते थे। एक बार मम्मी के लिए मैं मम्मी लिख दिया था, मामी, तो उन्होंने बताया कि मामी ऐसे नहीं, मम्मी ऐसे होता है, ऐसे मामी हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो उनसे मैं सीखा हूँ अंग्रेजी, वरना मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अब हर बंदे को चाहिए सरकारी नौकरी। देखो भाई 84% बंदे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद सब एजुकेटेड है। तो भाई खेल को समझो, जिसने जो तैयारी करी है, जैसे क्रिकेट में अपना MS धोनी है, ठीक है ना, वो पहुंच गए, एक मकाम हासिल कर लिया उन्होंने। विराट कोहली, किंग कोहली। अब क्रिकेट सब खेलते हैं तो सब विराट कोहली थोड़ी ना बनेंगे। क्रिकेट हमें भी खेलना आता है, क्रिकेट हमारे यहाँ भैया को भी खेलना आ रहा है, क्रिकेट हमारे मौसेरा को भी खेलना आता है। तो सब क्रिकेटर थोड़ी ना पड़ेंगे, भेड़ चाल में क्यों पड़े हो भाई? जिंदगी में जो चाहिए वो हासिल कर लोगे, बट ये भेड़ चाल से निकलना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी। और जिसमें मैंने आपको बताया सरकारी नौकरी ना सीधे सीधे खत्म हो रही है। अब ना वो एक वीडियो देखी थी मैंने सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल है, और चूतिए लोग ना उसको लाइक कर रहे हैं, लाइक। अब खेल को समझो, उसमें पता है क्या हुआ, एक धान है, धान या गेहूं भगवान जाने, जो भी है, उसको ना एक रोबोट काट रहा है। एक रोबोट काट रहा है, मतलब खेल को समझ रहे हो भाई? एक रोबोट है, वो काट देगा, सब काट देगा, वो अलग की बात है। रोबोट किसान मंगाएंगे, किसान रोबोट फसल काट देगा, 10 दिन का काम 1 दिन में सुलटा देगा। पर खेल को समझो, जो वहां पे गांव में ना ये जो धान वगैरह काटने वाले मजदूर थे, उनका रोजगार तो खत्म हो रहा है ना भाई। सीधा सा खेल समझाऊं ना, मैं ऐसे माहौल में बिलोंग करता हूँ ना, यहाँ पे ना 5-5 हजार की, भाई लोग यकीन मानना, 5, 6, 7, 8, 8 हजार है तो बहुत है। मतलब 10 हजार की मैंने नौकरी छोड़ दी ना, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या छोड़ दिया इसने, इतना गोल्डन चांस, गोल्डन नौकरी, और जो छोड़ दी भाई। खेल को समझो, 6-6 हजार की नौकरी में जिंदगी काट रहे हैं लोग यहाँ पे। बोले EMI पे भगवान की दुआ से मोबाइल खरीद लिया, अब इसकी 10 महीने बाद EMI चुक जाए, फिर भगवान की दुआ से एक सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड स्कूटरी ले लूंगा। भाई खेल को समझो, मेंटेलिटी को समझो। 600 रुपए, 6 हजार रुपए महीने पे यहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें भाई लोग, ये लोग ना सब, जो मोदी जी बोल रहे हैं अपना काम करो, अपना रोजगार करो, अगर ये बंदे ना अपना काम कुछ भी कर लें तो 500 रुपए कहीं नहीं गए, ठीक है ना। ये भेड़ चाल ऐसी पड़ी है, तो हमने ना भाई बचपन में ना लड़ाई करी, मारकूटी करी, सब करी, ठीक है ना। अब हम रेलवे का एग्जाम भी देने गए, हम फेल हो गए, तो अफसोस काहे का? सरकार हमें नौकरी थोड़ी ना देगी, जिसमें हमारे दोस्तों को सही मायने में ये भी ना पता कि 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त में मतलब ही क्या होता है। उनको यही पता है कि देश आजाद हुआ। अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा? लड्डू के लिए यही बोलते थे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। भाई कोई नहीं लड्डू खाने जा रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि ना तन से कर रहे हैं, ना मन से कर रहे हैं, ना धन से कर रहे हैं। देश की संस्कृति, देश की सभ्यता को सीधे सीधे ना हम बर्बाद कर रहे हैं ना। अभी एक ना अघोड़ी बाबा की वीडियो वायरल हो रही थी, जो कि मैंने देखी ना, मेरे समझ में आई, मैंने फिर ना शेयर करी थी। वो बोल रहे थे, साले कैसा दल्ला हिंदू है तू, माँ नाच रही, बेटा वीडियो बना रहा, बहन नचा रहा, वीडियो बना रहा, और कह रहे हो अपने आप को हम सनातनी हैं। भाई ये वीडियो बनाने का मेरे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई लड़की है और डांसिंग की अच्छी से मतलब प्रैक्टिस कर रही है या डांस कोचिंग कर रही है, उसका रील्स बनाना, नाचना समझ में आता है, क्योंकि वो बंदी उस फील्ड में मेहनत कर रही है ना। बट जिसको देख लो भाई मुंह उठाए वीडियो बनानी स्टार्ट, जिसको देख लो मुंह उठाए, भले समझ में नहीं है चेहरे का एक्सप्रेशन, किसी का नहीं निकल रहा, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, किसी को लिपसिंग करनी नहीं आती, बट वीडियो सबको बनानी है। 358 मिलियन लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं भारत में। मतलब इंस्टाग्राम जो है अमेरिकन ऐप, वो भाई अमेरिका में इतना यूज नहीं होता। सबसे ज्यादा यूज करने वाले उसके जो लोग हैं ना, वो भारतीय हैं। तो भाई भेड़ चाल को हटाओ। जिंदगी में आप, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी होगी, क्योंकि नौकरियां यार हमारे सनातन में ना लोग करना नहीं चाहते थे। हमारे चच्चा जो कि शायद बाहर लेटे हो, उनको ना अमेरिका ले जा रही थी एक आंटी, बोले अमेरिका चलना है साथ में, हमारे साथ में रहना, नहीं गए जी। हमारे ताऊ वो उधर बीमार पड़ी हुई होंगे खटिया पे, अभी लेटे रहते हैं, उनके टूट गए, पैर टूट गया। भाई उनको ना
क्या बोलते हैं, बैंक से ऑफर आ रहा था। मतलब 8वीं की उस टाइम बहुत वैल्यू होती थी। आपको मैं बताऊं, कुछ साल पहले ना 8वीं बोर्ड होता था, 10वीं बोर्ड होता था। जिनने 8वीं क्लास पढ़ी हुई है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती थी, बहुत औकात होती थी। और दूसरा बात, उस टाइम पे ना सरकारी नौकरी कोई करना नहीं चाहता था। सीधी बात है, ऐसी सरकारी नौकरियां मिल जाती थी। बट आजकल हमारी भेड़ चाल क्या बढ़ गई है, बंदा 10वीं पढ़ गया है तो उसको ना शहर के माहौल को चल के, मतलब शहर में वो आता है, जैसे हम शहर में रहते हैं, बोले भैया जैसे, जिसमें मैं ऐसे नहीं रहता, देख लो बाल उल बड़े हैं, मेरे हिसाब से बाल में जब भी कटाने चाहिए जब भाई बहुत बड़े हो जाए। कम से कम 90 को 50 रुपए दोगे तो 50 रुपए वसूल तो होने चाहिए। हम आजकल ना अलग ज्ञान में पड़ गए हैं। ठीक है ना, आजकल अलग ज्ञान में हम पढ़ चुके हैं। वो मैं पता है बोलता था यार ये अलग ज्ञान है, तो ना मोहल्ले में ना सब ये बातें, मतलब यही बात वायरल हो रखी है कि ये अलग ज्ञान है। तो ना हम लोग ना सब आजकल अलग ज्ञान में पड़ गए हैं भाई। आजकल पता है दिखावा चल रहा है, मतलब हमें नहाना नहीं है, बाहर ठंड हो रही है बहुत, हमारी गाड़ फट रही है, बट फिर भी हम नहाएंगे। कोई लड़की से मिलने जाना है तो हम नहाएंगे। भाई मतलब जो काम में तुम्हें एफर्ट लगाना चाहिए, जो काम में तुम्हें वास्तव में मेहनत करनी चाहिए, जो काम में तुम यहां से फर्श से अर्थ तक पहुंच सकते हो, उस काम में आपको एफर्ट नहीं लगाना। पर जो काम बकचोदी है, जैसे एग्जांपल के साथ बताया था मैंने, एक लड़की है एक लड़का है, लड़का मजदूरी करता है, लड़की के बाप भी मजदूरी करते हैं, बट दोनों को जाना कहाँ पे है, पिज्जा शॉप में। खत्म कितने करनी है, कम से कम 1500 1600 1700 रुपए। लड़के भाई उधार लेते हैं इधर उधर। और वो लड़की भी लड़के के साथ नहीं है, लड़के भी लड़की के साथ नहीं है। लड़का बोलता है कोई दिक्कत नहीं, 1000 ही तो जा रहे हैं, काम तो हो ही जाएगा। लड़की बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पास है। भाई टाइम पास नहीं होता हमारी संस्कृति में, ठीक है ना। हमारी संस्कृति में 7 फेरे मतलब 7 जन्मों का वचन। तो भाई लोग खेल को समझो, जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना रहेगा, जब तक देश में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। ठीक है ना, तो आप ये सोचो ना यार, आपने इतना पढ़ लिख गए, आपको पता है, बिजनेस की नॉलेज है आपको, आप लॉस नहीं कराओगे। और आपने कोई सा भी काम चालू करा ना भाई, जिंदगी में अगर तरक्की होने लग गई तो आप 4 बंदे अपने नीचे रख सकते हो ना, आप रोजगार दोगे। तो आप किसी का गुलाम क्यों बनना चाह रहे हो, गुलाम मानसिकता क्यों बना रहे हो भाई। सब मेरी तरह नंगे नहीं है, सबके बाप मेरी तरह सब्जी नहीं बेचते। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, कुछ के पप्पा ऐसे भी होंगे लाखों रुपए लगा सकते हैं। तो माहौल को समझो, परिस्थिति को समझो, खेल को समझो, और बाद में इन्वेस्टमेंट करो यार भाई, पैसा लगाओ, गेम खेलो। गेम मतलब भाई अपना बिजनेस करो, गेम खेलो, पैसा लगाओ यार, यही तो है तरक्की। अब मैं बताऊं सरकारी नौकरी कैसे ही मिलेंगी, अब वो रोबोट आ गया, 15 लोग, कम से कम 15 बंदों की मजूरी रोज की खाएगा वो। पैसा तुम किसी और ही बंदे को दे दोगे, तीसरे को, जो कि हमारे गांव का है नहीं। जैसे पाकिस्तान में हमारा माहौल खत्म हुआ था ना, हिंदुओं से काफिर बोल के व्यापार ही नहीं करा किसी मोहम्मदन ने। ठीक है ना, तो हमारा पैसा हल्के हल्के खत्म। ऐसे ये रोबोट बुलाओगे तो भाई हमारा पैसा तो खत्म होएगा ना। वो वहां के मजदूर के देते, लोकल के इंसान को देते, लोकल के पास पैसे आते, लोकल चीनी खरीदता, आटा खरीदता, दूध खरीदता, वही पैसा हमें देता, वो पैसा आपस में ही चलता रहता। अब तुम मशीन बुलाओगे, गेहूं कटाओगे, तो पैसा तुमने किसी तीसरी पार्टी को दे दिया, वो पैसा कहाँ खत्म कर रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन उस पैसे का अब तुम्हें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे मोहल्ले में ना जुआ बहुत होता है, जुआ पत्ता। भाई 50-50 हजार रुपए का लोग रोज का हिल जाते हैं। एक छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 18-19 के 50-50 हजार रुपए जीतते हैं, हार जाते हैं। यहाँ पे सट्टा, जो सट्टा लोग लगाते हैं ना, सटका मटका .com, तुम लोगों के 10-20 रुपए का, यहाँ भाई मैं बताऊं 5-5 10-10 लाख रुपए की लोगों की कलम बनी है, पर सब भेड़ चाल, सब बर्बाद है, सबकी जमीनें बिक चुकी हैं और रोड पे आ गए हैं। समझ रहा हूँ, तो ये बर्बादी है सब। भाई लोग जिंदगी में सीधी सी बात है, पढ़ाई का मतलब है अपना दिमाग खोलना, और आप सभी का दिमाग ना खुल चुका है। खुल चुका है मतलब आपको समझ है कि हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पे फायदा कैसे होगा, और अगर इसमें फायदा नहीं हुआ तो हम इसमें फायदा कैसे कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हो, आपको कोई चूतिया नहीं बना सकता। बस पढ़ाई का उद्देश्य इतना ही है कि आपको कोई चूतिया ना बना पाए, आप कट ना पाए कहीं से कहीं तक। मतलब समझ रहे हो, कोई काट ना पाए आपको। तो बस यही था भाई लोग आज का ज्ञान। यार पढ़ाई का मतलब पढ़ाई रखो, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि पढ़ लिए तो आईपीएस आप ही बनोगे। आईपीएस के लिए भाई बहुत मेहनत लगती है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया मेरा फुफेरा है एक, वो पढ़ाई कर रहा है बीएससी। अब वो पढ़ाई बीएससी करके कुछ उखाड़ सकता है। दूसरा मेरा भैया है, वो 17.5 साल का है, अभी से वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, प्लस पढ़ाई भी कर रहा है आर्मी की। तो भाई कभी भी वैकेंसियां निकलती हैं तो वो लिस्ट में ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि उसकी तैयारी पहले से चल रही है। हमारी तरह थोड़ी ना
कि रेलवे का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम मतलब फाड़ देंगे, मजे लेंगे जिंदगी के यार, दिल्ली जाएंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, और क्या चाहिए जिंदगी से, होएगा देखा जाएगा। और उसके बाद भी फिर हमें चाहिए सरकारी नौकरी। सरकार चूतिया है क्या? नहीं भाई। तो खेल को समझो भाई लोग, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, बट भेड़ चाल से हटना पड़ेगा। बस ये भेड़ चाल नहीं रखनी, सामने वाला समोसा बेच रहा है, समोसे में वो अच्छा कमा रहा, तो हम भी समोसा बेचेंगे। नहीं, भारत में ऐसा ही समझो भाई, जो मेहमान आता है ना तो उसके लिए 56 भोग बना दिए जाते हैं। तो 56 भोग में ना, मैंने देखा है हमारी रोडों पे, इधर पिज्जा शॉप, पिज्जा शॉप, पिज्जा शॉप। भाई पिज्जा शॉप के अलावा ना तुम कोई और भी शॉप खोल सकते हो, बट उसके लिए दिमाग खोलो अपना भाई। ठीक है ना, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे बस यही होता है यार, दिमाग खोलो, देखो कहाँ पे घुसना, कैसे घुसना, चीर फाड़ दोगे। ठीक है ना भाई लोग, बस मेन चीज ये है, अपने टारगेट को पहचानो। ठीक है ना भाई लोग, बस यही था यार आज का ज्ञान। जय श्री राम।